यह है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड का भी टीवी स्टोर धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर अशोक देखता है उसके घर पर इशिता आई होती है। अशोक ने दी होती है इशिता को धमकी, वो भी रमन को जान से मारने की। इशिता से वो कहता है कि तुम अशोक रमन को नहीं मारोगी तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। यहाँ पर इशिता कहती है कि अशोक तुमने जैसे कहा था मैंने वैसे वैसे किया, पर अब मुझ में हिम्मत नहीं बची कि मैं रमन को मार सकूं, और ना ही रमन इस दुनिया से चला जाएगा तो मैं क्या करूंगी। तुमने मेरे बच्चों को मारने की धमकी दी थी, या तो मैं रमन को मारूं नहीं तो तुम मेरे बच्चों को मार डालोगे। और जितना मुझे रमन प्यारा है उतने ही मेरे बच्चे भी मुझे प्यारे हैं, और मैं मेरे बच्चों को खोना नहीं चाहती और ना ही रमन को। तो मैं तुमसे ये बात कहने आई हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं रमन को पहाड़ी पर ले जाऊंगी और वहाँ से धक्का दे दूंगी और साथ में मैं भी कूद जाऊंगी। अशोक कहता है कि फिर तुम क्यों कूदोगी। इशिता कहती है कि रमन ही नहीं रहेगा तो मैं जीकर क्या करूंगी मेरे पति के बिना। पर तुम्हें एक वादा करना होगा, प्रॉमिस करना होगा कि मेरे और रमन के जाने के बाद तुम ना ही मेरे बच्चों को ना ही मेरे परिवार को तंग करोगे और ना ही उनके इर्द गिर्द घूमोगे। अशोक कहता है कि मेरे तुम्हारी बात पे मुझे यकीन नहीं है इशिता, तुम कितनी चालाक हो मुझे पता है। इशिता कहती है कि मेरे बात पे तुम्हें यकीन नहीं है। मैं कह रही हूँ ना कि मैं रमन को किसी ना किसी तरह पहाड़ी पर लेकर जाऊंगी घुमाने के लिए, और वहाँ से उसे मौका देखकर धक्का दे दूंगी, और पहले रमन को वो धक्का दूंगी फिर मैं रमन के पीछे कूद जाऊंगी। अब तुम्हें यकीन आया। तभी अशोक कहता है कि ना, मुझे तो तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम सच कह रही हो। तुम्हारी कोई प्लानिंग होगी, इसके पीछे भी कोई चाल होगी। तभी यहाँ अशोक कहता है से मुकर्रा मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे बच्चे से मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरे बच्चों का बुरा सोचोगे तो मैं तुम्हारा भी बुरा करूँगी, वो हाल करूँगी ना तुम सोच भी नहीं पाओगे। यहाँ पर अशोक कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ यहाँ से और तुम्हारा काम जल्दी करो, और मुझे जल्दी खबर आनी चाहिए कि रमन इस दुनिया में नहीं रहा। इशिता के आंखों में आंसू आते हैं और इशिता वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर कहते रमेश अशोक मन ही मन में सोचता है कि ये क्या करेगी, मुझे पता है इसकी चाल से तो मैं बहुत ही वाकिफ़ हूँ। यहाँ पर इशिता कहती है कि अब तुम्हें यकीन आया ना, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, अपना वादा कायम रखना। तभी यहाँ पर अशोक कहता है कि इशिता, जहाँ पर तुम्हारी चाल प्लान ख़त्म होता है वहीं से मेरा प्लान शुरू होता है। अब देखना तो मैं क्या करूँगा रमन के साथ। जैसे ही तुम रमन को खाई पर लेकर जाओगी, मेरा आदमी वहाँ पर जाएगा और रमन को नीचे फेंक देगा, और इल्ज़ाम किस पे आएगा, तुम पे। तुम्हारा प्लान मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। तुम बस मुझे पागल बनाना चाहती हो और उल्लू बनाना चाहती हो, बस यही काम है तुम्हारा। यहाँ पर अशोक अपने घर बैठे बैठे सोचता है, और यहाँ पर इशिता को के घर किसी को फ़ोन लगाता है, मतलब फ़ोन लगाता है, पूछता है कि सच में रमन कहाँ पर है। तो घर से उसे पता चलता है कि रमन कलकत्ता जा रहा है, उसकी मीटिंग के लिए, बिजनेस मीटिंग के लिए कलकत्ता जा रहा है। तभी अशोक यहाँ पर प्लान करता है कि अब इशिता मेरे हाथ से नहीं बच पाएगी। इशिता के साथ रमन के साथ साथ इशिता भी जाएगी, और इशिता ने तो प्लान किया ही नहीं है कि रमन को वो नीचे खाई से गिराए और वो खुद भी गिर जाए। यहाँ पर अशोक को सब कुछ पता चल जाता है कि इशिता का क्या प्लान है और इशिता आगे क्या करने वाली है। तभी यहाँ पर अशोक फ़ोन रखता है और कहता है कि अब सब कुछ मैं संभालूंगा। यहाँ पर अशोक अपने फ़ोन से कार्ड निकालता है, और वो कार्ड जो होता है मोबाइल का वो चेंज कर देता है, और दूसरे नंबर से पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाता है और कहता है कि हेलो इंस्पेक्टर साहब, जब फ्लाइट अभी अभी निकलने वाली है कलकत्ता के लिए, उड़ान भरने वाली है, उसमें किसी ने बॉम्ब रख दिया है, और सारे पैसेंजर को तुम हवाई जहाज़ पर चढ़ने मत देना, नहीं तो उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। यहाँ पर अशोक बोलता है अपने फ़ोन पर आवाज़ बदल कर, और अपने वो कहता है कि अब आएगी इशिता का प्लान की मज़ा। अब मैं करूँगा अपना प्लान सक्सेस और इशिता का प्लान होगा फ्लॉप। यहाँ पर अशोक काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इशिता जो भी प्लान कर रही है वो अशोक को पता नहीं है। तभी यहाँ पर एयरपोर्ट पर पुलिस आती है, और पुलिस कहते हैं कि जिस अब जो फ्लाइट अब उड़ने वाली है, जिस प्लेन में बॉम्ब रखा गया है, जो पैसेंजर है उसमें जाने वाले उन्हें सबको वेटिंग रूम में बैठाओ और वेट करने के लिए कहो, तब तक हम
जो फ्लाइट है उसे चेक कर लेते हैं। रमन कहता है कि कितनी देर लगेगी। तभी यहाँ पर पुलिस कहती है कि देर तो बहुत लगेगी, आपकी फ़्लाइट जो है कैंसिल हो चुकी है, आप चाहो तो घर जा सकते हो, नहीं तो वेटिंग रूम में वेट कर सकते हो। रमन कहता है कि ये क्या हुआ। और तभी यहाँ पर अशोक किसी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि जैसे ही इशिता खाई पर जाएगी, तुम्हें पीछे से गाड़ी से रमन को धक्का देना है और वहाँ से निकल जाना है। मैं दूर से जाकर ये सारा मंजरा देखूँगा। तभी रमन को फ़ोन आता है किसी लेडीज़ का। वो कहती है कि आपके नाम पर एक रूम बुक हुआ है। तभी रमन को इशिता ने कहा, तभी रमन को यही लगता है कि इशिता ने ही रूम बुक किया होगा। शायद वो घर से कहीं दूर हम दोनों अकेले एंजॉय करें, इसी वजह से इशिता ने यह प्लान किया होगा। क्योंकि इशिता ने भी रमन को बताया था कि हम 3 दिन के लिए घर से बाहर रहने वाले हैं। इसीलिए रमन खुश हो जाता है और सोचता है कि इशिता ने जो भी प्लान किया है बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हम 3 दिन होटल में रहेंगे और घर वालों से दूर, और हम थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के साथ बिताएंगे। तभी रमन काफ़ी खुश हो जाता है और फ़ोन रख देता है। तभी यहाँ पर अशोक जो है वो इशिता को फ़ोन लगाता है और कहता है कि तुम रमन के साथ होना। तभी इशिता जानबूझकर रमन से बातें करने की नाटक करती है। हाँ हाँ रमन, एक बोतल पानी के लिए आना और कुछ खाने के लिए ले आना, ताकि यहाँ पर अशोक को यही लगे कि इशिता और रमन खाई के जो पहाड़ी है वहाँ पर जा रहे हैं। और फिर अशोक के साथ इशिता के साथ अभिषेक होता है। अभिषेक सारी बातें सुन रहा होता है और यहाँ पर अशोक कहता है कि कितनी ड्रामेबाज लड़की है, इसके साथ रमन ना होने की वजह से भी नहीं है, फिर भी वो रमन से बात करने का जानबूझ के नाटक कर रही है। अशोक को ये बात पता होती है कि इशिता नाटक कर रही है, पर अशोक इशिता को पता नहीं होता। इशिता ऊपर पहाड़ी पर आती है, अपने कान में वो जो हेडफोन होता है वो लगा लेती है, अभिषेक से बातें करती है, कहती है कि मैं तो आ चुकी हूँ, पर रमन यहाँ पर कैसे आएगा। यहाँ पर रमन को इशिता बुलाती है पहाड़ी पर और कहती है कि रमन, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ पहाड़ी पर। इशिता का जो प्लान है वो अशोक के साथ जो मिला है उसे पकड़ने का है, ना ही बल्कि रमन को ऊपर से धक्का देने का। जैसे ही होटल से रमन निकलता है, वही रमन के गाड़ी के पीछे पीछे अशोक भी निकलता है और कहता है कि अशोक कहता है कि आज रमन का आखिरी दिन है और रमन अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। एक बड़ी सी गाड़ी होती है, दूरबीन से कोई इशिता को देख रहा होता है और रमन अशोक तक खबर पहुंचाता है कि इशिता पहाड़ी पर खड़ी है और उसके साथ कोई एक कोई हो और भी है। तभी अशोक कहता है कि हाँ, उसके साथ कोई कौन हो सकता है। तभी अशोक कहता है कि मैं दूर से सब कुछ देखूंगा, तुम्हें सब कुछ प्लान करना होगा और रमन को